तो मेरे भाई जेई मेंस के अंदर 40 से 55 मार्क्स अगर आप लेकर आ जाओ तो मैथ में आपकी 99 परसेंटाइल कंफर्म हो जाती है और आखिरी के 30 डेज में ये मार्क्स स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी से चलते हो। और इतने वास्ट सिलेबस में से किन टॉपिक्स को जेई मेंस टच करने वाला है उन टॉपिक्स को टच करके पढ़ाई करते हो। जहां और यूट्यूब चैनल आपको फालतू की स्ट्रैटेजी से फालतू की रोड मैप दे रहे होंगे, ये यूट्यूब चैनल आपके सामने आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लॉजिकली जेई मेंस के मैथ्स के पेपर को लीक करके रख देने वाला है। तो आज की वीडियो में अगले 30 डेज के लिए मैं आपको दो चैलेंजेस देने वाला हूं जिनको अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो मैथ्स में आपकी 99 परसेंटाइल कंफर्म हो जाती है। ये दो चैलेंजेस कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं और उसके साथ में रिसोर्सेज भी अटैच करें। तो क्या है ये दो चैलेंजेस, पहले समझ लेते हैं। पहला चैलेंज है मैथ्स का सिलेबस चेकलिस्ट प्लस रिसोर्सेज। बेसिकली ये वो चैलेंज है जिसकी मदद से हम ये इंश्योर करेंगे कि क्या आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे बार बार सवाल आ रहा है क्या वो टच हो चुके हैं, और उसको कंप्लीट करने के लिए आपको कंप्लीटली फ्री में रिसोर्सेज देने वाला हूं। और दूसरा चैलेंज है मैथ्स के ऐसे 11 सवाल मैंने निकाले हैं जो हर बार हर एक शिफ्ट में बार पूछे जा रहे हैं। इन 11 सवालों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो अगले 20 दिनों के अंदर तो आपके 35 से 40 मार्क्स कंफर्म हो जाने वाले हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम इस वीडियो पर 3000 लाइक्स तक पहुंचते हैं तो इन सब टॉपिक का एनालिसिस कर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर मैं आपको कंप्लीटली फ्री में मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं पीसीएम के। और उसके लिए सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर लेना, नहीं तो वो चीज मिस हो जाएगी, और लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर देना। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैलेंज है मैथ्स की सिलेबस कंप्लीशन चेकलिस्ट अलोंग विद द रिसोर्सेज। तो इस चेकलिस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मैंने लिख रखा है मैथ चेकलिस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी। अब इस पूरी चेकलिस्ट को मैंने दो प्रायोरिटीज में डिवाइड करा हुआ है, एक फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स हैं और एक सेकंड प्रायोरिटी के चैप्टर्स हैं। अब ये फर्स्ट प्रायोरिटी क्या चीज है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने उन चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं जिन चैप्टर से आपको 100% सवाल मिलने वाला है, और जनरली जो सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस करते हो और स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करते हो किताबों के अंदर, उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने जेईई मेंस में मिल जाता है। तो इसको कर पाना और चैप्टर से आसान हो जाता है। तो आपको ये इंश्योर करना है अगर आप कंप्लीटली जीरो पर बैठे हुए हो तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी के जो चैप्टर्स हैं इनको अच्छे से कंप्लीट कर लें, और अभी आगे चल के जो मैं आपको मैथ्स 100% कंफर्म्ड क्वेश्चन की चेकलिस्ट दूंगा उस चेकलिस्ट के सभी सवालों को आप कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले प्रायोरिटी के चैप्टर्स आप देख सकते हो। वेक्टर 3D एक सवाल दो सवाल आपको ये दे देंगे, ठीक है। मैट्रिक्स टेमेट एक सवाल दे देगा, क्वाड्रेटिक एक सवाल दे देगा, बायनोमियल एक सवाल दे देगा, स्टैटिस्टिक्स एक सवाल देगा, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक सवाल दे देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन दे देगा, सीक्वेंस सीरीज आपको एक से दो सवाल दे देगा। आराम से आपके 10 क्वेश्चंस यहां पर कंफर्म हो जाने वाले हैं। अब अगर आपने, मैंने इसका कॉलम्स बना रखे हैं, अगर आपने इसकी थ्योरी कंप्लीट कर रखी है तो आप इस पर टिक कर सकते हो। अगर आपने इसके सॉल्विंग सेशंस के सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर रखे हैं तो आप इसके आगे भी टिक कर सकते हो। अगर कंफर्म्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये बेसिकली क्या है कि अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है तो यहां कर सकते हो, और अगर आपने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप यहां पर भी टिक कर सकते हो। यहां पर मैंने जेईई संकल्प टेस्ट क्यों डाल रखा है इसको मैं भी समझाता हूं। देखो, अगर आपने इनमें से कोई भी चीज नहीं कर रखी है तो आप अगर यहां पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ये थ्योरी लिखा हुआ है तो थ्योरी पे जाके आप क्लिक करोगे तो आप एक वीडियो लेक्चर तक पहुंच जाते हो जहां से आप अपनी थ्योरी बहुत ही कंसाइज मैनर में 2 से 3 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो कोई चैप्टर अगर आपका बिल्कुल जीरो पर है तो इस थ्योरी वाले रिसोर्स को यूज करके अपनी थ्योरी कंप्लीट करो। बेसिकली जेईई ब्रीफ के लेक्चर्स हैं, निशांत वोरा सर के बहुत जबरदस्त लेक्चर्स आप इसे यूज कर सकते हो। फिर दूसरी चीज जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी है वो है सॉल्व एग्जाम्पल्स। अब देखो, जब आपने एक बार थ्योरी के लेक्चर्स देख लिए, ठीक है, तो आप इन सॉल्व एग्जांपल्स की शीट, जो कि मैंने आपके लिए 30 क्वेश्चंस की शीट ऐसी डिजाइन करी है जो सवाल सबसे ज्यादा जेईई मेंस के अंदर बार पूछे जा रहे हैं, उन सवालों को मैंने इस तरीके से सॉल्व एग्जांपल्स की लिस्ट में डाल दिया। अगर आप इन सवालों को लिटरली रट भी जाते हो ना तो भी एग्जाम के अंदर 1 से 2 सवाल इस लिस्ट से भिड़ सकते हैं। तो ये मैं आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दूंगा कंप्लीटली फ्री में, आप इसको यूज करके अपने सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद कंफर्म्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिकली एक ऐसा रिसोर्स है, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी चैप्टर में कम कर रखी है तो ये आपको 40 से 50 सवाल प्रोवाइड कर देगा जिसका यूज करके आप जेईई मेंस लेवल पे खुद को रेडी कर सकते हो। तो इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर ले अगर आपकी किसी चैप्टर में प्रैक्टिस कम है। प्लस अगर आपके किसी चैप्टर में टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, बार सवाल गलत कर रहे हो, तो आप सॉल्व एग्जांपल्स और कंफर्म्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस से दोनों ही चीज अच्छे से कंप्लीट कर लो। और इसके बाद जेईई संकल्प टेस्ट क्या है, देखो, तुमने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट कर रखे हैं किसी चैप्टर के तो इस सेगमेंट में आप टिक कर सकते हो। अगर तुमने नहीं करे हुए हैं तो तुम एक काम करो, इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करने से बेटर रिसोर्स मैं तुम्हें बताता हूं। तो मैथ्स ऑल बुक्स बेस्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, हमारे जेईई मेंस की जो हमारी टेस्ट सीरीज है जेईई संकल्प की, उस पर। तो यहां पर जब आप जाओगे तो यहां पर आप क्लिक करोगे तो यहां पे क्लिक कर आपको सेंगेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर 100% आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं वो मैंने एक जगह सारे कंबाइन कर दिए चैप्टर वाइज। ये 30 सवाल अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आप जेईई मेंस के लिए बिल्कुल रेडी हो आफ्टर प्रैक्टिसिंग दीज 2 थिंग्स। मतलब ये आप अगर आपने सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए और आपने कंफर्म क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस लगा लिए सारे, तो उसके बाद अगर आपने ये लगा लिया तो यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर योर जेईई मेंस। और जो भी सवाल आपसे नहीं बनते हैं ना, आप लिटरली उनको डाउट कॉपी में डाल दो और एज इट इज उसका जो प्रोसीजर है ना वो रट लो, क्योंकि पेपर के अंदर अगर वो आएगा और अगर आपने प्रोसीजर
प्रोसीजर ढंग से कर दिया तो आप उसका आंसर निकाल के ले जाओगे, और अगर आंसर तक नहीं पहुंचोगे ना तो एटलीस्ट एक इंटेलिजेंट गेस आप मार सकते हो। तो ये चीज आप समझ लें। जेई संगल टेस्ट सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको वीआईटी, बिटसेट और 18 स्टेट एग्जाम की टेस्ट सीरीज साथ में मिल जाती है। जेई में एडवांस के चैप्टर टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सब कुछ आपको यहाँ पर एक साथ मिल जाता है। कंप्लीटली एक कंप्लीट प्रैक्टिस रिसोर्स आपके लिए होने वाला है। फुल टेस्ट भी मैंने यहाँ पर 45 आपके लिए अपडेट कर दिए हैं ऑलमोस्ट, जिसको आप देकर अपने जो आपका स्कोर है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इस चेकलिस्ट को हम अच्छे से यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप अगर बिल्कुल जीरो पर हो तो पहली प्रायोरिटी के चेकलिस्ट को पहले पूरा टिक करो और फिर सेकंड प्रायोरिटी के चेकलिस्ट पर आपको आना है। ठीक है, रिसोर्सेज मैंने यहाँ पर अटैच कर रखे हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपसे चाहूंगा कि इस चैलेंज को आप एटलीस्ट जो प्रायोरिटी 1 की चेकलिस्ट है वो आप 10 जनवरी तक कंप्लीट कर लें, जिसका सिलेबस थोड़ा बहुत हो रखा है, और जिनका बिल्कुल ही नहीं हो रखा है सिलेबस, मैं उनसे चाहूंगा कि आप इस चेकलिस्ट को 20 जनवरी तक कंप्लीट कर लें। साथ में जिनका सिलेबस थोड़ा सा अच्छा कंप्लीट है, प्रायोरिटी कर रखी है, प्रायोरिटी 1 कर रखी है, उनसे मैं चाहूंगा कि भाई 15 जनवरी तक तुम्हारे जो छोटे मोटे टॉपिक्स रह रहे हैं उनको भी इन रिसोर्सेज से कंप्लीट करके अपने चैप्टर को रेडी करके चले जाओ। 1 से 2 सवाल आपके एक्स्ट्रा बनने के जेईई मेंस में चांस बन जाते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चेकलिस्ट की तरफ, जो कि हमारा कंफर्म्ड क्वेश्चंस की लिस्ट। अब ये वो लिस्ट है जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर कुछ टॉपिक्स मैंने ऐसे निकाले हैं जिनसे एक सवाल आपको पेपर के अंदर 100% मिलने वाला है। अब ऐसे 11 टॉपिक्स मैंने निकाले हैं, और इन 11 टॉपिक्स को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो अगले 20 दिनों के अंदर, तो आपके 35 से 40 मार्क्स तो कहीं गए ही नहीं है, चाहे आप जीरो पर भी बैठे हुए हो। तो देखो यार, ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक से नंबर ऑफ रूट्स एंड इट्स कोएफिशिएंट, सीक्वेंस सीरीज में प्रॉपर्टीज ऑफ एपी और वीएन मेथड के क्वेश्चन, बायनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म के क्वेश्चन। अब एक सवाल मिलेंगे कहां आपको, देखो मैंने इसके आगे एक लिख रखा है एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस। अब इसके लिए आप क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर सकते हो। पहला रिसोर्स आप यूज कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अगर आपको टॉपिक वाइज आपके पास अगर किताब पड़ी हुई है तो आप टॉपिक वाइज बुक से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इन सब टॉपिक्स के बहुत ही अच्छी तरीके से। दूसरा रिसोर्स आप क्या यूज कर सकते हो, अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, सिंगेज की किताब है, या कोई भी जेईई मेंस लेवल की बुक है आपके पास, जे एडवांस लेवल की किताब है, उससे आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चन इन सब टॉपिक के कंप्लीट करके इसके आगे टिक लगा दो। अगर आपने ये 11 टिक्स लगा दिए तो आप ये अज्यूम कर लो कि आपके 35 से 40 मार्क्स तो जेईई मेंस के अंदर 100% आने वाले हैं, कहीं भी नहीं गए हैं ये 35 से 40 मार्क्स। अब रिसोर्सेज अगर आपके पास ये भी नहीं है, आपको कोई भी रिसोर्स नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको सिंपल सी चीज रिकमेंड कर देता हूं। आप चैट जीपीटी पे जाओ और चैट जीपीटी को जाके बोल दो कि गिव मी 5 to 10 गुड क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस लेवल ऑफ दिस टॉपिक्स। ठीक है, वो आपको 5 से 10 अच्छे सवाल बनाकर दे देगा, और उससे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से सीख सकते हो कि सवाल कैसे ऐड किए जा रहे हैं। इनके आप नोट्स भी बना सकते हो ताकि आप इनको आगे चल के सेकंड अटेम्प्ट में भी यूज कर सको। तो ये सवाल आप देख सकते हो। ये वाली चेकलिस्ट का लिंक भी मैं आपको कंप्लीटली फ्री डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं कुछ हैक्स के ऊपर जो आपको यूज करने हैं अपने जेईई मेंस के सिलेबस को फास्ट कंप्लीट करने के लिए और अपनी कैलकुलेशंस को इंप्रूव करने के लिए। मैथ्स में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है। आप मुझे पता है कि तुम में से 99% बच्चों की इन 3 प्रॉब्लम्स में से ही एक ना एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुमसे मैथ्स नहीं हो रही थी। अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली प्रॉब्लम आपकी ये हो सकती है कि आपसे सवाल नहीं बनते हैं। अब सवाल ना बनने के 2 रीजंस होते हैं। पहला रीजन ये है कि आप थ्योरी करने के बाद डायरेक्टली सॉल्व एग्जांपल्स पे कूद रहे हो, और दूसरा रीजन ये है कि आपके अंदर ग्रिट नहीं है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है कि अगर आप 10 सवाल करते हो तो अगर आपसे 6 बन जा रहे हैं और अगर आपके 4 नहीं बन रहे तो उन 4 को ही देखकर आप डिमोटिवेट हो जा रहे हो। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन बनाया है। आप क्या कर सकते हो कि जो मैंने आपको चेकलिस्ट 1 दी है, अगर आपके किसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सवाल नहीं बन रहे हैं तो जो मैंने आपको चेकलिस्ट 1 प्रोवाइड करी है, इसके सॉल्व एग्जांपल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करके लिटरली हर एक सवाल को का जो शुरुआत है कि उसकी शुरुआत कैसे करनी है, स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि वही इशू आता है जेईई मेंस के अंदर, तो उसको आप रट लीजिए डायरेक्टली कि भैया इस तरीके के सवाल को इस तरीके से स्टार्ट करना है। तो अगर आपने ये काम कर लिया तो आप ये इंश्योर कर दोगे कि जेईई मेंस के लिए आपके सवाल एटलीस्ट स्टार्ट तो आराम से हो जाएंगे, और उसको एंड करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जो सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं उसके लिए इस समय एक स्पेशल डाउट कॉपी बना लीजिए, और डाउट कॉपी को बार बार रिवाइज करिए, बार बार जो सवाल आप इसमें डाल रहे हैं उसको बार बार देखिए, ताकि जो सवाल आप इसमें डाल रहे हो वो आपके दिमाग में बैठ जाए और आप उसको अकाउंट में रख सकें, इसलिए डाउट कॉपी में डाल दिए। दूसरी दिक्कत बच्चे की आती है कि यार कोई चैप्टर तुमने कर रखा है पहले, बायनोमियल थ्योरम पहले कर रखा है, लेकिन अब उसके सवाल नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें। देखो मैंने तुम्हें जो ये चेकलिस्ट प्रोवाइड करी है, इसमें मैंने कंफर्म्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन की लिस्ट और एक जेईई संगल टेस्ट का एक सेगमेंट डाला है। तो जेईई संगल टेस्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, जो मैंने आपको बेस्ट क्वेश्चन दिए, और एक कंफर्म्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके उस चैप्टर की प्रैक्टिस एक बार वापस से करो। आप एक बार वापस से उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, और जो सवाल नहीं बनेंगे डाउट कॉपी में डालोगे, एक बार थ्योरी को वापस से रिवाइज करोगे, तो आपका वो चैप्टर एकदम फ्रेश रेडी हो जाएगा। तो इस काम को आप इस चीज से टैकल कर सकते हो। और अल्टीमेटली कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा कैलकुलेशन एरर्स हो जाता है। पहली चीज क्या है कि आपको कैलकुलेशन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। जब आप सोचना चालू करते हो कि मेरे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन एरर होते हैं, तो और ज्यादा कैलकुलेशन एरर होते हैं। तो बेटर है कि आपको ये सोचे बिना आपको बस 2 चीजें दिमाग में रख के चलनी है कि आप जब भी कैलकुलेशन पे जाओगे तो आप थोड़ा स्लो जाओगे और आप थोड़ा साफ साफ लिखोगे। मतलब अगर आप मान लीजिए इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, तो जब आप कैलकुलेशन करना चालू करेंगे तो आप धीरे धीरे
और एक साफ साफ जैसे आप एक बोर्ड एग्जाम का 5 नंबर का आंसर लिख रहे हैं इस तरीके से लिखना चालू कर दो। और ये भूल जाओ कि कैलकुलेशन एरर्स जो है वो कोई चीज होती भी है, क्योंकि इससे आप मिनिमाइज कर पाओगे अपने अपने कैलकुलेशन एरर को। देखो ह्यूमन एरर तो होनी है, आप चाहे कितना भी मिनिमाइज कर लो, लेकिन आप फिर भी इसको मिनिमाइज कर सकते हो थोड़ा सा स्लो जाके और थोड़ा सा क्लीन जाके। तो इन चीजों को यूज करो ताकि आप मैथ्स के अंदर एक्सेल कर सकें। बाकी सारे रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। 3000 लाइक्स पे आपके लिए मैथ्स का पेपर में डिजाइन करके कंप्लीटली फ्री में दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वो पेपर आपको मिल जाए। दिस इज ऑल संकल्प।